कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। कांग्रेस की आत्मा, मेरे पिता 42 साल मेरी मां कांग्रेस के लिए मेहनत करती रही। मेरी तो ये घर वापसी है। मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अवसर के लिए तैयार रहना। आज का मुद्दा है नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने का। दोस्तों, इतने महीने के संघर्ष के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान की कुर्सी पे अपना ऑफिशियली ताजपोशी उनकी आज हो गई। यूं तो सारा का सारा माहौल बहुत अच्छा था। शपथ ग्रहण समारोह जितना हमने देखा उसके हिसाब से तो सब कुछ कांग्रेस में अंतरकला खत्म होती ही नजर आ रही है। कैप्टन साहब ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने इस ताजपोशी में पूरी की पूरी शिरकत की और उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्धू को ये भी जता दिया कि वो कांग्रेस में तब से हैं जब सिद्धू पैदा हुए थे। उन्होंने ये बात बकायदा स्टेज से कही कि सन 1963 में जब सिद्धू का जन्म हुआ था उस वक्त कैप्टन आर्मी में कमीशन हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि कैप्टन साहब कहीं ना कहीं नवनियुक्त प्रधान जी को ये इशारा तो कर ही गए कि उनकी जड़ें कांग्रेस पार्टी में अभी भी उनसे ज्यादा मजबूत है। और हाँ, वो जाते जाते सिद्धू साहब और उनके पिताजी के साथ उनका जो रिश्ता रहा है, जो उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं, उसका भी जिक्र करना वो यहाँ पर नहीं भूले। तो कुल मिलाकर आज का जो समारोह था वो एक गुड फील के साथ था। सारी की सारी पंजाब कांग्रेस पार्टी इकट्ठी एकजुट दिखाई दी। पुराने मुख्यमंत्री, जाने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी, नवयुक्त जो प्रधान सिद्धू जी के साथ जो लोगों को लगाया गया है, जैसे उसमें से प्रमुख हैं कुलजीत सिंह नागरा, वो हर वक्त स्टेज पे दिखाई दिए। कहीं ना कहीं हाईकमान ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा कि इस पूरे शो को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लोगों को ये पता चले कि कांग्रेस के अंदर जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी या जो कुछ दिन पहले तक जो माहौल लग रहा था, जो कैप्टन और सिद्धू के बीच का जो झगड़ा मीडिया में, प्रेस में या जो सामने आ रहा था, उसे कहीं ना कहीं ये दिखाया जाए कि ये मुद्दा पूरी तरह से निपट चुका है। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि पिछले 4-4.5 साल में ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इतने सालों से पंजाब कांग्रेस को संभाले हुए थे, जो पंजाब कांग्रेस को चला रहे थे और अभी तक अकेले ही सिर्फ सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे, पिछले 4-4.5 सालों में सिद्धू ने ऐसा क्या कर दिया कि एक दूसरी पार्टी से आया हुआ नेता चुनी हुई सरकार में मंत्री रहते हुए भी अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री के हमेशा ऑपोजिट में बात करते हुए, हमेशा उनके साथ तलखी बनाए रखते हुए भी वो आज उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने। दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू का बीजेपी से आके कांग्रेस में जो एक ग्राफ में इंक्रीज हुआ या उन्होंने आज जो मुकाम कांग्रेस पार्टी में हासिल किया, वो अकेले सिद्धू के बस की बात नहीं थी। सिद्धू से बहुत ज्यादा सीनियर और बहुत पुराने और बहुत ही तजुर्बेकार नेता पंजाब कांग्रेस के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं ये बात भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि कैप्टन साहब ने सीएम होते हुए या जब वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी थे, उन्होंने पंजाब में और पार्टी में वही किया जो उनको ठीक लगा। कैप्टन साहब काम अपने हिसाब से ही करते थे। सिद्धू साहब ने इन 4-4.5 सालों में उनके ऊपर बहुत बार प्रेशर बिल्डिंग करने की कोशिश करी। उन्होंने कई मुद्दों पे सरकार को घेरा, बिजली का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो या बेअदबी का मुद्दा हो, उन्होंने बहुत बार कैप्टन साहब को घेरा और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। वो कुछ देर अलग थलग भी रहे, लेकिन पिछले कुछ 6 महीनों में या 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस की प्रधान की कुर्सी तक पहुंच गए, जबकि मौजूदा प्रधान सुनील जाखड़ जी, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। कहीं से भी हाईकमान भी उनसे नाराज नहीं नजर आ रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी उनके साथ कोई इस तरह से नाराजगी या मतभेद नहीं थे। तो ऐसा क्या हो गया जो सिद्धू ने एकदम से पार्टी के ऊपर इस तरह से अपना माया जाल बुना, विरोधियों को साथ लेते हुए अपनी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जाते हुए भी आज आला कमान ने उनको प्रदेश का प्रधान बना ही दिया। अब देखने वाली बात यह है कि उन्होंने
ने, जो कांग्रेस पार्टी ने या हाईकमान ने जो ये नतीजा या जो ये फैसला किया है, उसको अगर हम इस तरह से देखें, एक जनरल पब्लिक के नजर से देखें, पंजाब में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कैप्टन को अब धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से या पार्टी से धीरे धीरे साइड में करते हुए नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश में तो नहीं है। क्या सिद्धू की ताजपोशी को आज अगर हम दूसरी तरह से देखें तो कहीं ना कहीं ये कैप्टन साहब की राजनीति का गिरता हुआ ग्राफ और सिद्धू का इस पार्टी में बढ़ता हुआ ग्राफ इस तरह से तो नहीं देखा जा सकता। मुद्दे बहुत सारे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बातों को लेकर या जिन बातों और मुद्दों को लेकर सिद्धू ने अभी तक अपनी सरकार को घेरा है, क्या पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी बातों को दोबारा से उस लहजे में तवज्जो देंगे जिस लहजे में सिद्धू साहब चाहते थे? वो पार्टी में मंत्री होते हुए कैप्टन साहब से अपनी बातें नहीं मनवा पाए, तो क्या अब जो वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कैप्टन साहब को उनका हुक्म मानना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जितना हमने अखबारों में पढ़ा है, कुछ सीनियर लीडर्स के इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि सिद्धू साहब पार्टी को संगठित करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कैप्टन साहब मुख्यमंत्री होते हुए प्रदेश को चलाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, घूम फिरकर बात तो वहीं पे आती है कि कैप्टन साहब का और सिद्धू साहब का जो टकराव था वो जिन मुद्दों के ऊपर था, क्या अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू साहब वो बातें उनसे मनवा पाएंगे या आला कमान के प्रेशर में आकर कैप्टन साहब को वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो वो सिद्धू के मिनिस्टर होते हुए नहीं मानते थे? और अगर कैप्टन साहब अपने उसी रवैये पे या जो उनका काम करने का स्टाइल है या तरीका है या जिस तरह से वो सरकार चलाते हैं, अगर वो उसी तरह से सरकार चलाते रहे तो सिद्धू साहब को ये पोजीशन हासिल करने के बाद भी मिलेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने इस अंतरकला को खत्म करते हुए सिद्धू साहब को कैप्टन साहब के बराबर की एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट तो दे दी, बट क्या ये दोनों कदवार नेता जो अब एक तरह से एक ही कद पे आमने सामने खड़े हैं, वो एक दूसरे के हितों की या पब्लिक के हितों की या पार्टी के हितों की उसकी देखरेख कर पाएंगे? क्योंकि मुद्दा वहीं पर है कि मुद्दा सिद्धू के प्रधान बनने या ना बनने पर नहीं टिका था। कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने इन 4-4.5 सालों में कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बात भी नहीं की। मुद्दा सिर्फ ये था कि सिद्धू साहब जो बातें कहना चाहते थे या जो करवाना चाहते थे वो कैप्टन साहब नहीं करते थे। तो क्या अब वो प्रधान बनने के बाद ये बातें उनसे मनवा पाएंगे? और अगर ये सब चीजें उनके प्रधान बनने के बाद हो जाएंगी तो फिर कैप्टन साहब की जो जनता में पैठ है या जो उनका स्टेचर है उसका क्या होगा? उसके बाद एक अहम सवाल ये है कि जो लोग कैप्टन साहब के लॉयल हैं, जो कैप्टन साहब के साथ जुड़े हुए हैं, अब उन नेताओं का क्या होगा? क्या वो कैप्टन साहब को छोड़कर सिद्धू साहब के पाले में चले जाएंगे या वो उसी पाले में रहते हुए कैप्टन साहब को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे? ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब बात आती है कि इलेक्शन के लिए बहुत थोड़ा समय रह गया। क्या इस 6-7-8 महीने के समय में सिद्धू पार्टी में वो जान, वो एकजुटता और पब्लिक में जिन खामियों को उन्होंने हमेशा उजागर किया है अपनी सरकार की, उनके ऊपर कवर अप करते हुए वो अपनी पार्टी के लिए लोगों को जोड़ते हुए और उनसे वोट मांगने के लिए अब क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि जो 4-4.5 साल सरकार जो कैप्टन साहब ने चलाई है और अगले 6 महीने भी वही चलाएंगे, तो उनकी कारगुजारी से तो सिद्धू खुश ही नहीं है। इसीलिए तो ये सारा अंतरकलह हुआ। और अब चूंकि वो पार्टी के प्रधान बन गए हैं तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी भी आती है कि जो अगला इलेक्शन अब होना है उसमें वो पार्टी की जीत भी सुनिश्चित करें। और जीत सुनिश्चित करने के लिए उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी दर्शाना होगा ताकि पार्टी उनको दोबारा से सत्ता में आए और लोग उनको दोबारा से वोट दें। पर सिद्धू साहब ने तो कभी भी कैप्टन साहब के काम की तारीफ ही नहीं की। तो मुद्दा यह है कि जब इलेक्शन आएंगे तो सिद्धू साहब क्या चेहरा लेकर या कैप्टन साहब का क्या काम लेके जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे? ये आने वाले समय में सिद्धू की और कैप्टन की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। अगला अहम सवाल यह बनता है कि अगले इलेक्शन में, क्योंकि कैप्टन साहब अभी तक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में अगला इलेक्शन कैप्टन साहब के चेहरे के साथ लड़ेगी या सिद्धू के चेहरे के साथ लड़ेगी? ये भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और क्या इस तरह से सिद्धू साहब के प्रेसिडेंट बनने पे क्या पार्टी सच में एकजुट होगी या पार्टी में बिखराव जो है वो और बढ़ जाएगा?
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग सिद्धू साहब को पसंद करते हैं और सारे के सारे लोग कैप्टन साहब के अगेंस्ट। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। कुछ लोग सिद्धू के साथ हैं, कुछ लोग कैप्टन साहब के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी ने कहीं अपने लिए एक नया बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर लिया? क्या आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा तब ये दोनों जने अपने अलग अलग धड़ों के साथ कहीं कांग्रेस में दोबारा टकराव या बिखराव की स्थिति तो नहीं पैदा करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की वक्त की बात यह है कि आज की डेट में अब सिद्धू कांग्रेस पंजाब के प्रधान है और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी कुर्सी बरकरार है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों सरदारों में कांग्रेस पार्टी में कौन ज्यादा असरदार रहेगा और उस असर का नतीजा आने वाले इलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा। और हां, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन हारती है तो क्या उसका ठीकरा सिद्धू की प्रधानी के सिर पे फूटेगा या कैप्टन साहब की 5 साल की सरकार के ऊपर फूटेगा या कांग्रेस आला कमान के डिसीजन के ऊपर फूटेगा? ये दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक के वक्त की नजाकत को देखते हुए हम यही कहेंगे कि सिद्धू साहब, आपको पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने की बहुत बहुत बधाई। आप इस पार्टी को किस तरह से आगे लेके जाते हैं, इस सब पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। दोस्तों, मीडिया में होते हुए हमारी ये कोशिश रहती है कि जो आपको खबर के अंदर खबर है, जो आपको नहीं दिखाई जा रही, उसको हम आपको दिखाएं। तो हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आपको आज की ताजपोशी के दोनों तरफ के अपने रुख से आपको अवगत कराया। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। 4 साल में सिद्धू साहब ने जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसको देखते हुए ये हमारा एक विश्लेषण था जो हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह की और खबरों और विश्लेषण के लिए। नमस्कार दोस्तों।